बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ रूहानी जानशीनी। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की श्री आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दिनांक 10 जून सन 1970 तद अनुसार 28 ज्येष्ठ संवत 2027 विक्रमी बुधवार के शुभ दिन श्री श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। प्रथम महात्मा योग आत्मानंद जी ने विधिवत आपके मस्तक पर केसर का तिलक लगाया। पुनः सब महात्मा बाइयां व संगत ने मिलकर आपके शुभ बाल पर केसर का तिलक लगाने की रीति को पूरा किया। तत्पश्चात श्री आरती उतारी गई तथा प्रसाद वितरित किया गया। प्रेम के जाजव्यमान भास्कर श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने सृष्टि में प्रेमा भक्ति के अमृत को प्रत्येक संस्कारी अधिकारी हृदय में ऐसे भर दिया मानो कि आठों याम आत्मिक आनंद में गोते लगा रहे हों। श्री आनंदपुर के कण कण में उनके प्रेम की वृष्टि ने सबको अद्भुत रंग में रंग दिया। यहाँ के शरणागत गुरुमुख प्रेमी इस प्रेम स्वरूपा भक्ति को पाकर प्रेम में प्रेम मूर्ति बन चुके थे। अकस्मात अपने हृदय रमन प्रभु के विछोह से शोक सागर में डूबे हुए थे। 6 वर्ष पश्चात शीघ्र ही व्यथा वेदना से पुनः असहनीय आघात पहुंचा। ऐसे समय में प्रत्येक हृदय गहन अंधकार में प्रकाश की किरण पाने के लिए व्याकुल हो उठा। नैनाभिराम आनंद शांति के भंडार सर्व सुखों के आधार श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने पारमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान होकर विरह संतप्त हृदयों को शांति प्रदान की। प्रेम भक्ति एवं ज्ञान की ज्योति से अपने ही निराले ढंग से अनुप्राणित कर जन जन को आनंदित कर दिया। आपके तेजस्वी स्वरूप की विलक्षणता तथा मधुमय दृष्टि से जन जन को आकर्षित कर प्रेम भक्ति के अमृत को पिलाकर दीवाना बना दिया। युग सम्राट महाराजाधिराज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस संप्रदाय के उन्नायक बन परमार्थ की दिव्य किरणों का आलोक सर्वसाधारण तक पहुंचाने में संलग्न हो गए। गुरु गद्दी पर आसीन होते ही आपके सम्मुख श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की श्री मौत साकार रूप लेने के लिए उत्सुक हो उठे। परमार्थ का कार्य महान, भक्ति के पुष्पों का महकता उद्यान जन जन को सुगंधित करके करे और विश्व में नाम शब्द की धुनी बज उठे। स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम बनकर मानव जन्म के देह को पाने की चेतना का संचार हो। प्रेम भक्ति व नाम के दिव्य पुष्पों की सुगंधि से हर दिल महक उठे। उत्तरोत्तर श्री परमहंस महान विभूतियों की दूरदर्गाई मौज व श्री आनंदपुर केंद्र महान केंद्र को विशाल पारमार्थिक रूप बनाने के ध्येय को मुख्य रखते हुए आपके नैनों के सम्मुख दूरदर्गाई नक्शे निरंतर उतरने लगे। आप महापुरुषों का सजीव उदाहरण बनकर सामने आए। किसी उर्दू कवि का कथन है, लगे रहते हैं काम में रोजो शब वो, नहीं लेते दम एकदम बेसबब वो। न ठिर माँ की जी छुड़ाती है उनका, न लू जेठ की दम तुराती है इनका। कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, थकते हैं वो चैन पाती है दुनिया। यह सत्य तथा परम सत्य है।
कि महापुरुष दिन रात परमार्थ कार्य में व्यस्त रहते हैं, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करते। उनके त्याग तपस्या की आत्मिक कमाई अर्थात आनंद सुख शांति का लाभ संपूर्ण विश्व को मिलता है। जो आत्मिक धन महापुरुष कठिन साधना करके संचित करते हैं, उससे पुण्य संस्कारी जीवों को माला माल करने में तत्पर रहते हैं। श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी ने 15 जून शुभ आषाढ़ संक्रांति के दिन वचन फरमाए। यह जो श्री आनंदपुर दरबार है, यह गुरुमुखों का दरबार है और गुरुमुख ही यहाँ निवास करते हैं। गुरुमुखों के हृदय में जो लगन, इच्छा तथा मांग है, वह केवल भक्ति की ही है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई आकांक्षा गुरुमुखों के हृदय में नहीं हुआ करती और होनी भी नहीं चाहिए। इसी अभिलाषा तथा मांग को लेकर गुरुमुख जन इस दरबार में आए हैं और आते हैं। इस प्रकार की उत्तम श्रेणी की अभिलाषा उत्तम श्रेणी के संस्कारों का परिणाम है। भक्ति परमार्थ की लगन का होना ही इस बात का प्रमाण है कि जीव के अनेकों जन्मों के पुण्य संस्कार एकत्र हुए हैं। यह भक्ति का धन प्रत्येक को प्राप्त नहीं होता। यह धन तो महापुरुषों की समीपता, संगति एवं सेवा से ही प्राप्त होता है। आम संसारियों का झुकाव माया की ओर होता है, इसलिए वे भक्ति का मूल्य नहीं जानते और वे भक्ति से अचेत रहते हैं। आम संसारी और गुरुमुखों के में यही अंतर होता है कि संसारियों के मन में माया एवं माया के पदार्थों का लगाव भरा रहता है, गुरुमुखों के हृदय में भक्ति की लगन रहती है। दोनों के विचारों और दृष्टिकोण में विभिन्नता है, इसलिए दोनों का क्रियात्मक जीवन भी एक दूसरे से भिन्न होता है। आम संसारी जिन वस्तुओं की इच्छा करते हैं, गुरुमुख जन उन इच्छाओं के जाल से मुक्त होने का यत्न करते हैं, क्योंकि गुरुमुख जान चुके हैं कि माया के सब पदार्थ अनित्य एवं नश्वर है। इनसे प्राप्त होने वाला सुख भी अनित्य एवं अस्थायी है। इनसे चित्त लगाने का परिणाम सिवा कष्ट, कलेश, चिंता से के और कुछ भी नहीं। अल्प समय के लिए अस्थायी सुख की झलक दिखाकर ये माइक पदार्थ विलग हो जाते हैं। इस वास्तविकता को गुरुमुख जन सत्संग के प्रभाव से जान लेते हैं, इसलिए वे उस वस्तु की इच्छा करते हैं जिससे शाश्वत सुख प्राप्त हो, जिसको कोई छीन न सके, चोर लूट न सके। वह धन कौन सा है? वह नाम भक्ति का धन है। गुरुमुख उस मान सम्मान की इच्छा करते हैं जो सदैव विद्यमान रहे। इसे न छीन जाने का भय होता है और न ही नष्ट होने का। इसके सम्मुख संसार का मान सम्मान तुच्छ है। संसारी मनुष्य मालिक की भक्ति से भी वंचित रह जाते हैं और माइक पदार्थ भी हाथ से निकल जाते हैं। इसी उदेर बुन में उनका जीवन नष्ट हो जाता है और वे हाथ मलते रह जाते हैं। वाणी में आया है, माया कारण दावही मूर्ख लोग जान, कौन नानक बिन हरि भजन बिरथा जन्म स्यान। जगत के अज्ञानी एवं अबोध जीव माया के पीछे दिन रात भागते रहते हैं। माया तो हाथ आती नहीं और मालिक के भजन से अचेत रहकर वे मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवा देते हैं। सत्पुरुषों को इस बात का दुख होता है कि संसारी मनुष्य वास्तविक वस्तु अर्थात मालिक की भजन भक्ति को छोड़कर अमूल्य जीवन को कौड़ियों के बदले गंवा रहा है। अमूल्य जीवन तो संसारियों को भी प्राप्त हुआ और गुरुमुखों को भी, परंतु दोनों में इससे एक समान लाभ प्राप्त नहीं किया। संसारी मनुष्य तनिक से अस्थायी सुख के लिए मूल्यवान जीवन को नष्ट कर देता है, परंतु गुरुमुख उसी समय में नाम भक्ति के साथ चित्त का संबंध जोड़कर
जीवन के हर क्षण को लाभदायक बना लेता है। नाम भक्ति की कमाई लोक परलोक में उसके साथ है और रहेगी। संसारियों और गुरुमुखों के रहन सहन और कर्म धर्म में भी महान अंतर है। संसारियों की जिस ओर प्रवृत्ति होती है उधर गुरुमुखों की पीठ होती है। फिर दोनों के विचार एक जैसे होंगे कैसे? संसारी मनुष्य संसारिक धन एकत्र करने में लगा हुआ है और गुरुमुख नाम भक्ति का वास्तव धन एकत्र करने में। भक्ति का धन सत्पुरुषों की संगति एवं सेवा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इस सच्ची कमाई के लिए कोई अन्य साधन नहीं। चाहे कोई संपूर्ण संसार घूम ले अथवा देश विदेश में खोज कर ले, नाम भक्ति का धन अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो भक्ति धन का अभिलाषी है उसे सत्पुरुषों की संगति एवं समीपता का अत्यंत आवश्यकता है। समीपता का अर्थ है कि मनुष्य सत्पुरुषों के निर्देशों का पालन करे, उनकी वास्तविक शिक्षा के अनुसार आचरणमय जीवन बनाए और स्वयं को वचन अनुसार डालता रहे। महापुरुषों की आज्ञा और उनका वचन ही मनुष्य को आत्मा के शत्रुओं अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि की प्रबलता से सुरक्षित रख सकता है। चाहे वह कितनी ही दूर क्यों न हो, सत्पुरुषों का वचन सदैव उसकी रक्षा करेगा। निकटता का यह ही मतलब है कि जीव महापुरुषों की आज्ञा के दायरे में रहे, तभी यह शत्रुओं से सुरक्षित रह सकता है और भक्ति धन से कृतार्थ हो सकता है। इस देह को पूरा करने में असावधानी एवं त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार संसारिक धन की टो में चोर लुटेरे लगे रहते हैं, इसी प्रकार भक्ति धन को लूटने के लिए भी आत्मा के शत्रु हर समय तत्पर रहते हैं। इन सब का प्रधान मनुष्य का मन है। यह मनुष्य को धोखे में डालकर और टाल मटोल में रखकर जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर देता है। जीव मन के बहकावे में आकर भक्ति धन से वंचित रह जाता है। महापुरुष बार बार जीव को जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्मरण कराते हैं। उसकी जितनी भी कार्यवाही होती है उनकी सब जीव कल्याण के लिए ही होती है। महापुरुषों की संगति, समीपता, सत्संग, सेवा, भजन, सुमरन, आरती, पूजा, यह जितनी भी कार्यवाही है सब गुरुमुखों के कल्याण का साधन है और भक्ति के शाश्वत धन की प्राप्ति हेतु है। आम संसारी मनुष्य जब तक असत संसार की असत कामनाओं के चंगुल से मुक्त नहीं होता, भक्ति की लगन उसके चित्त में उत्पन्न नहीं होती। गुरुमुख संसार की असत कामनाओं को त्याग कर भक्ति के अधिकारी बने हैं। भक्ति वह शाश्वत धन है जिसको पाकर मनुष्य माला माल हो जाता है। उसे किसी वस्तु की कमी नहीं रह जाती। संसार के पदार्थ छाया की भांति उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं, परंतु भक्ति की परख करने वाले विरले ही होते हैं। वाणी का कथन है, निस्दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानिका कोई नारायण ज्यों चीत। संसारी मनुष्य दिन रात माया के पीछे भटकता फिरता है, परंतु संत सत्पुरुष फरमाते हैं कि ऐसे जैसा करोड़ों में कोई एक होता है जिसका चित्त मालिक के सुमरन ध्यान में लगा रहता है। इसलिए विचार किया जाए तो वह मनुष्य कितना भाग्यशाली है जो भक्ति का अभिलाषी है। हीरे, मोती और जवाहर का ग्राहक प्रत्येक व्यक्ति नहीं हो सकता। संत दादू जयाल जी फरमाते हैं, सबको बनिए खाल खर, हीरा कोई न ले, हीरा ले जोड़ी जो मांगे सो दे। संसार में आम लोग तो तुच्छ और साधारण वस्तुओं के ही ग्राहक हैं।
हीरे के ग्राहक बहुत कम है। हीरा तो जौहर ही लेता है, क्योंकि वह उसका मूल्य जानता है। अतएव उसके बदले में जो भी मूल्य कान करेगा, उसे देने में देर न लगेगी। बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद।